अस्सलामुअलैकुम जवाब देते एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में। ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में,
अल्लाह ताला इन नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री अल्लाह ताला लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग हमारे गांव से, अतराफ़ व जवानिब से बारगाह एज़दी में जा चुके हैं, बोलो ज़ोर से आमीन। अल्लाह ताला इस जलसे का, इस प्रोग्राम का मुकम्मल सवाब मरहुमीन तक पहुँचाकर उन सब के लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमाए और उठते हुए जनाजों से अल्लाह ताला मुझे और आपको इबरत लेने वाला बनाए, बोलो आमीन। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो, आँख खोलो, उठो याद रब को करो। आँख खोलो, उठो जिक्र हक का सुनो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते में फूला है तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, जब जवानी डलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो, उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फिरकान को भी नशा, था हुकूमत का फिरकान को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा। इस हुकूमत को पाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो, उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फ़ायदा। कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का, कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का। रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता वो लोगों से कहने लगा, मरता मरता वो लोगों से कहने लगा। ऐसी जन्नत सजाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मालदारी में मशगूर कारून था, मालदारी में मशगूर कारून था। वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा। ऐसे बेजा खजाने से क्या फ़ायदा। काबिले ज़िक्र किस्सा है नमरूद का, काबिले ज़िक्र किस्सा है नमरूद का। वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा,
उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे उसामा यूं ना मचल, अपनी शोहरत पे उसामा यूं ना मचल। एक दिन आ दबोचेंगी तुझको अजल, एक दिन आ दबोचेंगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर। जिस्म जाहिर बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। रब को याद करेंगे ना? अरे बोलो, वो पीछे बांग्लादेश, अरे बोलो रब को याद करेंगे। पहले चलो वादा करो इंशाल्लाह रोजाना एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़ के सोएंगे। बोलो इंशाल्लाह। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले तो अल्लाह ने इंसान बनाया। क्या बनाया है? अशरफुल मखलूकात बनाया। 18,000 मखलूकात में से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात में से चुना, इंसान बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरियात को पूरा फरमाया। 2 तरह की जरूरियात है, एक बदन की जरूरत, एक रूह की जरूरत। क्योंकि इंसान 2 चीजों से मुरक्कब है। एक उसके अंदर आज़ा है, बदन है, जान है, हाथ पैर है, आंख नाक कान है, जिस्म है, बॉडी है। और एक उससे भी ज्यादा कीमती चीज जिसका वजन पड़ता है, जिसकी कीमत पड़ती है, वो इंसान की रूह है। जब रूह निकल जाती है, हम अपने प्यारे को उठा के कब्रिस्तान में ले जाते हैं। आंख मौजूद है, नाक मौजूद है, कान मौजूद है, जिस्म आदमी का बिल्कुल ठीक ठाक है, सूरत बिल्कुल ठीक ठाक है, हाथ पैर है, सारा बदन बॉडी मौजूद है। फिर भी घर वाले रोते हैं कि जी खत्म हो गया। अरे कैसे खत्म हो गया? कहते हैं रूह निकल गई। जब रूह निकल जाती है आदमी बेकार बन जाता है। तभी तो हम अपने प्यारे को उठा के कब्रिस्तान ले जाते हैं, वरना अपनी बेगम को कब्र के हवाले कौन करे? अपनी वालिदा के चेहरे पर मिट्टी कौन डाले? अपनी हमशीरा को पैवंदे खाक कौन करे? वो महबूबा हुए वो बेगम जिसके चेहरे पर एक गर्द मिट्टी का एक दाग देखना गवारा नहीं करते, धड़ाधड़ मिट्टी कौन डाले? क्यों? रूह निकल गई। जब तक रूह होती है, ये किसी का अब्बा होता है, ये किसी की अम्मा होती है, ये किसी का भाई होता है, ये किसी की हमशीरा होती है, ये किसी का खाविंद होता है, ये किसी की बीवी होती है, ये किसी का उस्ताद होता है, ये किसी का शागिर्द होता है। जब रूह निकल जाती है कुछ नहीं बचता। इंसान 2 चीजों से बना है, एक इंसान का बदन है और दूसरी इंसान की रूह है। बदन की जरूरियात, वक्त पर पानी न मिले प्यास सताती है, वक्त पर रोटी न मिले भूख सताती है, सर्दी के मौसम में गर्म लिहाफ न मिले गर्मी सताती है, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी न मिले गर्मी सताती है। हवा है, फिजा है, चांद है, सूरज है, दुकान है, मकान है, गिजा है, खुराक है, पानी है, ये सारी इंसान की बदन की जरूरियात है। हमारी अरबी जबान में एक लफ्ज है ज़र्फ। ज़र्फ का माना है बर्तन, और जो चीज उसके अंदर डाली जाती है उसे कहते हैं मजरूफ। कीमत ज़र्फ की नहीं लगती, कीमत माफी ज़र्फ की लगती है। जैसे एक कंच की छोटी सी शीशी है 10 रुपये की, उसके अंदर शहद रखो कीमत हो गई 100 रुपये।
उसके अंदर माजून मुरक्कब यूनानी कीमती दवाई भर के रखो, कीमत हो गई हजारों रुपये। प्लास्टिक की शीशी है, कीमत 5 रुपये। सरसों का तेल भर दो, कीमत 40 रुपये। रोए अफ़ज़ा शरबत भर लो, कीमत हो गई 150 रुपये। और अगर उसके अंदर आलीशान खुशबू भर दी जाए, मोगरा है, चमेली है, रात की रानी है, ऊद है, अंबर है, कीमत हो जाती है लाखों रुपये। कीमत घटी बड़ी अंदर की हिसाब से, बाहर से नहीं। केला अंदर से खा के छिलका बेचने जाओ, कौन खरीदता है? तरबूज का अंदर का हिस्सा खा के छिलका बेचने जाओ, कौन खरीदता है? दाड़म अनार का अंदर का हिस्सा दाने चबा लो, छिलका बेचने जाओ, कौन खरीदता है? असल चीज अंदर की है, बाहर की नहीं है। ठीक इसी तरह जब तक रूह मौजूद है, सारे कहते ये मेरा अब्बा है, कोई कहता है ये मेरी अम्मा है, कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई कहता है ये मेरी बहन है, कोई कहता है ये मेरी घरवाली है। जब रूह निकल जाती है, सारे मैयत मैयत पुकारते हैं। अब जैसे बदन की जरूरत है, वैसी रूह की भी जरूरत है। जैसे बदन बेकार हो जाता है, कभी कभी रूह भी बेकार हो जाती है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला यज़नी ज़ानिन फहुव मुमिन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आदमी जिना करता है, जब आदमी बदकारी करता है, जब आदमी हरामकारी करता है, ईमान उससे निकल कर दूर जाके खड़ा हो जाता है। ओ जालिम, ओ निकम्मे, तुझे तो शर्म ना आई, मुझे तो गैरत आती है तेरे पास खड़े होते हुए। वला यसरिक़ु सारिक़ुन फहुव मुमिन। जब कोई आदमी चोरी करता है, जब कोई आदमी हरामखोरी करता है, जब कोई आदमी जलील खाना खाता है, उसका ईमान निकल कर दूर जाके खड़ा हो जाता है। हदीस का मफहूम ये है, जब आदमी जिना करता है, ईमान वाला चोरी करता है, वो ईमान मोमिन कहलाने के लायक ही नहीं। कामिल ईमान तब बनता है जब वो सारे गुनाहों से बचता है। ये रूह की गिज़ा क्या है? रातों को उठ के कुरान की तिलावत करना। बोलो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। रूह की गिज़ा क्या है? नमाज पढ़ना। अब 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जुमा जुमा को मस्जिदों में आते, कितने तो ईद पढ़ते, कितने तो ईद भी नहीं पढ़ते। तुम्हारा जनाजा पढ़ा जाए ना, उससे पहले नमाजी बन के मरो। अक्सर नौजवानों ने नमाज छोड़ दी, अक्सर नौजवान कुरान नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं मेरे भाई, अभी आज़ा में ताकत है, अभी सजदा कर ले, फिर वो वक्त आएगा तेरा बदन बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेगा। रूह को गिजा दो। हमारी रूह पलीद हो चुकी है, हमारी रूह गंदी हो चुकी है। कितना बुग़्ज़ है, कितना कीना है, कितनी जलन है। दिल का दरीचा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो, हर दूसरा तीसरा बंदा 30 चौथे से दुश्मनी करके बैठा है। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी शादी में हमें ना बुलाए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहते। जनाजों में नहीं आते, मुझे शादी में नहीं बुलाया था, जनाजों में नहीं आते। कितना कीना है इंसान से, इंसान को कीना नहीं अच्छा। जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। लाख सजदे करो, मुंह पे मार दिए जाएंगे जब सजदे कीना लेके खड़े हो दरबार इलाही में। बैठे रहते 2-2 बजे तक इंटरनेट पर, बैठे रहते 2-2 बजे तक मोबाइल पे। नियतों में फसाद है, दिल दिमाग फसादी बन गया। हर वक्त शैतान गर्दिश करता है जहनों में, दूसरों को बर्बाद करने का हर वक्त प्लान चलता है, दूसरों को बर्बाद करने का हर वक्त मंसूबा बनाता है। जब नीयत में खुलूस नहीं होता, अमल में कभी जान नहीं पड़ती। हम नमाज पढ़ते, नीयत सही नहीं, कुरान पढ़ते, नीयत सही नहीं। नमाज पढ़ते, अब्बू देख ले, सूरह यासीन से सीधा सूरह बकरा पे चला जाता है। कोई देखना चाहिए, नमाज लंबी कर देते, देखना चाहिए, कुरान खोल के बैठ जाते। गरीबों को खिलाते, रियाकारी कितनी है। गरीब को कीट भी बांटनी हो ना, लाइन में खड़ा करके, अरे इसकी गुर्बत का तुम्हें खुद ख्याल करना है।
मस्जिद में देना हो, इंतजार करते बोर्ड पे नाम कब लिखा जाएगा। किसके लिए करना है? मखलूक के लिए। बोलो जो जोर से, किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। मिशकात शरीफ में किस्सा मौजूद है। 3 दोस्त थे, कहीं सफर में जा रहे थे, बीच में जोरदार बारिश हुई। इन्होंने एक गार का सहारा लिया। जब मैं कहना चाहता हूं, जब अमल में वजन होता है, अमल में खुलूस होता है, कोई अमल रज़ाई इलाही के लिए किया जाता है, आने वाली मुसीबत को अल्लाह हटा देता है। वो गार में चले गए। अचानक ऊपर से एक चट्टान आई जिसने गार का मुंह बंद कर दिया। अब तीनों आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अगर जिंदगी में कोई ऐसा अमल किया हो जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो, आज उसी के तवस्सुल से अल्लाह ताला से इस मुसीबत से छुटकारा मांगो। तो पहला कहने लगा, इलाहुल आलमीन तू जानता है मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं रोजाना जानवरों को, बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। शाम को आता, मैं दूध निकालता, सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। एक दिन दरख्तों की तलाश में मैं बहुत दूर चला गया। जब वापसी हुई, मैंने आके देखा मेरे माँ बाप सो चुके हैं। मैंने इस बात को भी पसंद न किया कि मैं अपने माँ बाप को उठाऊं, और इस बात को भी पसंद न किया कि मैं अपने माँ बाप पर अपनी औलाद को तरजीह दूं, अपने माँ बाप से पहले बच्चों को पिलाऊं। मैं सारी रात प्याला लेके वहीं सराहने खड़ा हो गया। मेरे बच्चे मेरे कदमों में बिलक बिलक कर रो रहे थे कि अब्बा हमें दूध पीना है, लेकिन मैंने इनकी एक न सुनी। जब मेरे माँ बाप बेदार हुए तो मैंने सबसे पहले मेरे माँ बाप को पिलाया। इलाहुल आलमीन, अगर मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया है तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। चट्टान थोड़ी हट गई, लेकिन इतनी नहीं हटी कि वो निकल सकी, सिर्फ सूरज नजर आ रहा था। दूसरा बंदा कहने लगा, इलाहुल आलमीन तू जानता है मेरी चचाजाद बहन, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने उससे कहा मैंने अपनी जिनसी ख्वाहिश तुझसे पूरी करनी है। वो कहने लगी मैं ये काम नहीं करवा सकती। फिर कुछ मजबूरी उसके पास आ गई तो मेरे पास 100 दिनार मांगने के लिए आई, तो मैंने उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना चाहा। मैंने कहा 100 दिनार तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने इधर उधर से 100 दिनार इकट्ठे किए, मैंने उसकी झोली में डाले। फिर जब मैं मुजामात का मैंने इरादा बना लिया तो वो कहने लगी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। ये जुमला खंजर की तरह मेरे सीने में पेवस्त हो गया और मैं इस बदअमली से बच गया। इलाहुल आलमीन, अगर मैंने ये अमल अपनी कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को अगर मैंने मुस्तरद किया था तो सिर्फ मैंने तेरी रजा के लिए किया था। चट्टान हट गई। तो तीसरा बंदा कहने लगा, इलाहुल आलमीन तू जानता है मैंने एक मजदूर को चंद मुट्ठी चावल के बदले में मैंने उजरत पे रखा था। जब उसका उजरत देने का वक्त आया, मैंने उजरत पेश की तो वली बगैरी चला गया। मैंने उसका जो उजरत का जो माल था वो मैंने खेती में लगाया, उससे मुझे बहुत मुनाफा हुआ। फिर वो मुनाफा जानवरों में तब्दील हो गया। कितनी बकरियां, गाय, भैंस, सारी की सारी रेवड़ भर गए। कई जमाने के बाद वो मेरे पास आया, कहा मेरा हक मत मार, मेरा मुझे हक वापस कर दे। तो मैंने इशारा करके कहा ये जंगल में जितना सारा कुछ देख रहा है वो सारा तेरा है। तो कहने लगा मेरा मजाक न उड़ा। कहा मजाक नहीं उड़ाता, तू छोड़ के गया था वही लगाया, आज तू देख रहा है। वो सारा जानवर वगैरह लेके चला गया। इलाहुल आलमीन, अगर मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया है तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। चट्टान पूरी हट गई। जब अमल में वजन होता है ना, अमल में खुलूस होता है, तो अल्लाह ताला उस मुसीबतों को भी टाल देता है। हमारे अमल बिगड़े हुए, हमारी नीयतें बिगड़ी हुई है, इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ज़मीन में, ज़मा में, हवा में, खुश्की में, अपनों में, परायों में, दूर में, नजदीक में फसाद मच गया। इलाहुल आलमीन, अल्लाह फरमाता है क्यों फसाद मचा? बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह फरमाता है ये जितने भी झगड़े, ये जितने भी फितने, ये जितनी भी जमीनी आसमानी बलाएं, ये जितनी भी आजमाइशें, जितनी भी परेशानियां, अल्लाह फरमाता है बिमा कसबत ऐदिन नास,
ये तुम्हारे हाथों की करतूत है। अल्लाह फरमाता है मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, मैं रहीम हूँ, जालिम नहीं, करीम हूँ, मुतशद्दिद नहीं। मेरी जात तेरे सारे अयूब को देखती है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, आज तक कभी भी मैंने खाविंद की बुराइयां कभी उसकी बीवी को न बतलाई, बीवी की बुराइयां कभी खाविंद को न बतलाई, औलाद का कमीनापन कभी माँ बाप को न बतलाया, माँ बाप की हरकतें कभी औलाद को न बतलाई। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह फरमाता है इलाहुल आलमीन, अगर आखिरत में सजा देनी थी फिर यहाँ सजा क्यों आ गई? अल्लाह फरमाता है लियुदीक़हुम, ये छोटे छोटे झटके, ये छोटी छोटी परेशानियां मैं इसलिए दिया करता हूँ शायद तू संभल जाए, शायद तू मेरे दरवाजे पे आ जाए, शायद तुझे मेरा खौफ आ जाए, शायद तुझे तेरे दिल में मेरा डर आ जाए, शायद तू मेरी दहलीज पे आ जाए। जब भी तेरा दिल करे, सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी, शाम को भी, जब भी तेरा दिल करे मेरे दरवाजे पे आ जा। झोली तेरी हो, अरे दरवाजा मेरा हो, दिल तेरा हो, घर मेरा हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमगीद तूलानी। अल्लाह फरमाता है अरे ओ मेरे बंदे, तौबा करना तेरा काम होगा, दरियाए करम के गोते में माफ कर देना मेरा काम होगा। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। बोलो मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? ऊंची बोलो। मेरा तुम्हारा हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? कोई बात नहीं, सारी जिंदगी गुनाह कर, एक दफा सच्चा हो के आ। सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, माफी का परवाना लिखने में कोई देर नहीं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा माबूद कोई नहीं, मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। दूसरी जगह मेरे रब ने फरमाया इतना करीब, तेरी शहरक से भी मैं तुझसे ज्यादा करीब हूँ। अरे ओ मेरे बंदे, मुझे पुकार के देख। अरे किसी से एक दफा लड़ पड़ेगा, सुलह करने जाएगा, वो लाठी उठाएगा। तू वही है जिसने मेरे सामने बदतमीजी की थी, तू वही है जिसने मुझे गालियां दी थी। अल्लाह फरमाता है वो तुझे धक्का दे देता है। अरे तू मेरी दहलीज पे आ जा, अगर मैं तुझे धक्का दे दूं तुझे सीने से लगाएगा कौन? माँ तुझे धक्का दे सकती है, बाप तुझे जायदाद से महरूम कर सकता है, तेरी बीवी तेरी नाफरमान बन सकती है, तेरी औलाद तेरी बागी बन सकती है, तेरा जिगरी और गहरा दोस्त तुझे धोखा दे सकता है। अरे ओ मेरे बंदे, मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, मेरी दहलीज पे आंसू बहाना तेरा काम होगा, दरियाए करम के गोते में माफ कर देना मेरा काम होगा। तो आ तो सही मेरी दहलीज पर, और मैंने तुझे कैसे बनाया? तेरा अब्बा भी सोया हुआ था, तेरी अम्मा भी सोई हुई थी, तेरा दादा नाना भी सोया हुआ था। लिमा खलक़तु बियदैया। अरे ओ मेरे बंदे, मैं तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया करता था, मैं तुझे कैसे धक्का दूं? पारा नंबर 8 सूरह आराफ। शैतान ने कसम खाई, थुम्मा लाअतियन्नकुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। शैतान ने क्या कहा था? मैं आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, चारों तरफ मेरा पहरा होगा, मैं तेरे बंदे को तुझ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, बहकाऊंगा, वरगलाऊंगा, फुसलाऊंगा, नाशुक्रा बना के छोड़ूंगा। मेरे रब ने उसी आयत में आगे कहा, क़ाल अख़रुज मिन्हा मदऊमम मदहूरा, जलील और मुर्दार होकर मेरी जन्नत से निकल जा। एक दफा मेरा बंदा सच्चा पक्का होके आ गया, मैं सारे गुनाह धो डालूंगा। रहमान के पीछे जाओ, शैतान के पीछे नहीं।
5 वक्त की नमाज पढ़ना रहमान का रास्ता है। जुमा जुमा को मस्जिद में आते, दिन में एक नमाज नहीं पढ़ते, शैतान का रास्ता है। मोबाइल में हिजबुल आजम पढ़ना, कुरान पढ़ना रहमान का रास्ता है। अजनबी लड़कियों से आधी रात तक चैटिंग करना शैतान का रास्ता है। शादियों में डीजे बजाना शैतान का रास्ता है। नबी के तरीकों के मुताबिक शादी करना ये रहमान का रास्ता है। तनख्वाहों के नाम पर उलमा को परेशान करना शैतान का रास्ता है। उलमा की इज्जत करना, उनकी ज़रूरियात को समझकर उनकी खुशियाँ उनकी दहलीज तक पहुँचाना, ये रहमान का रास्ता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक नियत करना मैंने हराम नहीं खाना, ये रहमान का रास्ता है। सूदी कारोबार करना, ब्याज पे बंगले बना के आदा मिन फजली रब्बी जली हरफों से लिखना, ये रहमान का नहीं शैतान का रास्ता है। हमारी नौजवान नस्ल शैतान के पीछे भागती है, और इससे भी बड़ा दुश्मन कौन है? नफ्स है। जब शैतान शैतान बना, दूसरा कोई शैतान नहीं था। शैतान को शैतान बनाने वाला तो नफ्स था। सबसे बड़ा जिहादी है। कुछ मसले ये मुफ्ती बैठा है ना, इसी से पूछ लिया करो। हमसे पूछते हैं मौलवी साहब देखो इधर उधर कहीं हलाल लिखा हो, कहते हैं ना हराम है। नहीं मौलवी साहब देखो दूसरी किताब उठाओ, आपको भी कुछ दे देंगे। एक औरत एक मौलाना साहब के पास आई, कहा मेरा बेटा गुजर गया है, कितना हिस्सा मिलेगा? कहा 8वां हिस्सा। कहा बस कुछ बढ़ा दो, आपको भी खुश कर देंगे। तो मौलवी साहब 2500 बेचारे की तनख्वाह। कहने लगा इतनी बड़ी किताब से मसला बताता हूँ। कहाँ कौन सी किताब? कहाँ कुरान। कहाँ कौन सी आयत? कहाँ माँ अगना अनहु मालूहु व माँ का, सबका माँ का ही सब है और किसी का कुछ नहीं। जहाँ ये जहन हो वहाँ कुरान क्या करेगा? यहाँ तो हदीस बदल जाए, शरीयत बदल जाए, कुरान बदल जाए, कोई बात नहीं, हमारी प्रॉपर्टी बननी चाहिए। अरे कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सा छोड़ के, कौन सा लेके गए मरने वाले? बड़े बड़े मालदार मिलियनर चले गए। जाओ आज उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं आता। रमजान से रमजान गुजर जाता है। हमारा ये हाल देख लो, कहाँ कब्रिस्तान जाने का टाइम है, मौका ही कहाँ है। बाप मरता है, रोजाना जाते 15 दिन तक, फिर 1 महीने में 1 दफा, फिर 6 महीने में 1 दफा। फिर बाप के पास जाना हो तो शबे बारात का इंतजार करते। माँ की कब्र पे जाना हो तो 27वीं रमजान का इंतजार करते। फिर वो भी वीडियो बना के अपनी बहन को बेचता है कनाडा, देख बाप की कब्र पे आया हूं। कुछ गांव है जहाँ के कब्रिस्तान खूबसूरत है। अब तो कब्रिस्तान जाते नहीं, पता हो कि वहां अंदर है क्या। ये बंजर जंगल बना हुआ है, जाते भी डर लगता है कि कहीं सांप न डस जाए। कमर तक तो झाड़ियां उगी हुई है। जहां हमेशा के लिए सोना है वहां का हाल देखो। कई कब्रिस्तानों में जाता हूँ, कहा मौलाना आओ अंदर फातिहा पढ़ने में। अंदर कैसे जाऊं मैं तो मेरा तो कद भी वैसे छोटा है, इतनी झाड़ियां होती है यहाँ तक आती है। जहाँ मुर्दे सोए हुए ना, जहाँ हमारी माँ हमारा बाप सोया हुआ है, उस जगह की कदर करनी चाहिए। कब्रिस्तान साफ करवाओ, कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाओ, और ये सोचो कि यहाँ जो सोया हुआ है कल मेरे को यहीं जाना है। क्या जिंदगी है? आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी जायदाद, कुछ साथ नहीं आता, सारा यहाँ का यहाँ रह जाता है। लेकिन रब को याद करके मरो, नमाजी बन के मरो, मोहम्मदी बन के मरो। सिर्फ यूं नहीं कि मैं मोहम्मदी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। जुमा जुमा को मस्जिद में आता है क्या मैं हुसैनी हूँ? वहां तो उन्होंने करबला में तयम्मुम करके सजदा किया, नमाज नहीं छोड़ी। सिर्फ जुबानी नारे है, जबानी जमा खर्च है, अमल कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, शैतान की न सुनो, मेरे कुरान की सुनो। शैतान की न सुनो, मेरे नबी के फरमान की सुनो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो है
तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन शैतान है। नबी की सुन्नतों पे अमल करना रहमान का रास्ता है, नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदना ये शैतान का रास्ता है। पूरा का पूरा हक बहन को विरासत में से देना ये रहमान का रास्ता है। अपनी बहनों का हिस्सा विरासत में से हड़प कर लेना ये शैतान का रास्ता है। और मेरा अल्लाह जिक्र से इतना खुश होता है। एक बुजुर्ग थे 40 साल रब का जिक्र किया। कितने साल? तो शैतान आया इनके पास, कहा कभी कोई जवाब आया? कहा नहीं। कहा फिर क्यों इतनी मशक्कत उठाते हो? तो उस रात को जिक्र किए बगैर सो गए। अल्लाह ने खिजर अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कहा जाओ मेरे बंदे को मेरा सलाम भी कहना और मेरा पैगाम भी पहुंचा देना। कहा क्या पैगाम? कहा पूछना मेरे बंदे से आज आपने हमें याद क्यों नहीं किया। खिजर अलैहिस्सलाम आए, रब का सलाम पेश किया। कहा रब कहता है याद क्यों नहीं? कहा खाक याद करूं। कहा क्यों? 40 साल हो गए याद करते करते कोई जवाब ही नहीं आया। हातिब से आवाज़ आई, मेरे रब ने फरमाया जब तू एक दफ़ा कहता है अल्लाह, जब दूसरी दफ़ा कहता है अल्लाह, मैं दूसरी दफ़ा अल्लाह कहने की तौफीक तब देता हूँ जब पहली मरतबा कहा हुआ कबूल कर लेता हूँ। दुनिया वालों से बात करनी हो ना, मांगना हो तो उनके लहजे में बोलना पड़ता है। अल्लाह लहजे का मोहताज नहीं है, अल्लाह जबान का मोहताज नहीं है। उर्दू में मांगो, गुजराती में मांगो, अरबी में मांगो, हिंदी में मांगो, मराठी में मांगो, बंगाली में मांगो, इकबाल का लहजा ले लो, राजी का लहजा ले लो, जामी का लहजा ले लो। अरे नहीं आता कोई लहजा, सिर्फ हाथ खोल के खड़े हो जाओ। मेरा रब बंद बोलियों की, बंद लबों की बोलियां भी समझता है, सुनता है। 40 साल हो गए जुलेखा को या सनमी कहते कहते 40 साल। चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बालों में सफेदी आ गई। एक रात का आखिरी पहर था, नींद ने झटका दिया, जबान बल खा गई। या सनमी के बजाय कह दिया या समदी, ये मेरे बेनियाज बादशाह। अल्लाह ने फौरन जिब्रील से कहा यूसुफ का घोड़ा मोड़ दो। कहा ये तो अपने बुत को पुकार रही थी, गलती से तेरा नाम ले लिया है। अल्लाह ने कहा जैसे वैसे मेरा नाम तो लिया है ना। 40 साल हो गए बुत को पुकारते पुकारते। उसने तो बिछड़े हुए यूसुफ से नहीं मिलवाया, अगर मैं भी नहीं मिलवा तो बुत और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। रब के नाम में बहुत पावर है। मेरे रब की जात भी ताकतवर है, मेरे रब का नाम भी ताकतवर है। बोलो जोर से अल्लाह, बोलो जोर से ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी और जिक्रुल्लाह की फजीलत सुना रहे थे। ये मैं रूह की गिज़ा बता रहा हूँ। जिक्रुल्लाह अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिल की तुमानीना चाहते हो ना तो कसरत से रब को याद करो। और ये मौसम भी ऐसा है, देखो चारों तरफ कितने फितने फैले हुए हैं। अगर अल्लाह को याद करोगे, याद करते करते मर जाओगे, कोई गम नहीं, मरोगे कछोली में अल्लाह जन्नत खोल देगा। अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी, इन्होंने जिक्रुल्लाह की फजीलत सुनाई। अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, चेहरा खूबसूरत होता है। तो एक फलसफी खड़ा हो गया, कहा नाम में क्या रखा है? कहा भाई मतलब? कहा कहने लगा मैं 100 मरतबा आग बोलूं, मेरे होठ तो नहीं जलते। मैं 100 मरतबा बर्फ बर्फ बोलूं, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। कागज पे लिखूं आग, कागज नहीं जलता। मैं कागज पे बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता। नाम में कुछ क्या क्या रखा है? नाम से कुछ नहीं होता, जात मुअस्सिर है। बहुत समझाया, फलसफी जल्दी मानते नहीं। कहा तुझसे क्या बहस करूं, तू तो एक नंबर का गधा है। कहा मुझे गधा क्या दिया? कहा नाम में क्या रखा है? कहा गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो रब के नाम से दिलों की रंगत नहीं बदल सकती। उसी रब को तो भुला दिया। यहाँ जितने बैठे हैं ना कोई उलझन में बैठा है, कोई ना कोई परेशानी में बैठा है। सारी परेशानियों का एक ही हल है, मुसल्ला बिछाओ, आंसू बहाओ, रब को मनाओ, नियतें दुरुस्त करो। अल्लाह फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, तरी में खुश्की में फसाद मच गया। इलाहुल आलमीन क्यों मचा? बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे हाथों की करतूत है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह
अल्लाह फरमाता है तेरे बाज गुनाहों की मैं दुनिया ही में मजा चखाता हूँ, शायद तू मेरे दरवाजे की तरफ लौट आए। कभी कभी अल्लाह झंझोड़ता है ना, कुछ ना कुछ भेज देता है परेशानी, कम से कम यहाँ तो आ जाए। पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन बीमारी है, कुछ भी ना हो तो बंदा जाएगा ही नहीं, क्या जरूरत है। कुछ ना कुछ अल्लाह ऐसा छोड़ देता है ताकि कम से कम मस्जिद में तो आए। हमारा उल्टा है, परेशानी आती है मस्जिद याद आती है, खुशहाली आती है थिएटर याद आता है। हर मौके पर रब की दहलीज पकड़ो, हर मौके पर अल्लाह का कुरान पढ़ो। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को दो, बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान। मैं नौजवानों से खास कहता हूँ तुम कुरान पढ़ो, नहीं आता तो उलमा के पास जाओ, इमाम मस्जिद के पास जाओ और उनके पास जाके कुरान सीखो। अरे कम से कम 30वां पारा तो सीख ले, तेरी नमाज तो सही होगी। जनाजे की दुआ नहीं आती, अट्टे कट्टे नौजवान है, सारे के सारे गाने याद रखे, यहाँ दुआए कुनूत नहीं आता, अत्तहियात नहीं आती, 4-4 रकात में एक ही कुल वल्ला पढ़ते। पता ही नहीं, सिखा ही नहीं, क्या जरूरत है। हमारे बेटे बड़े नेक के मर जाएंगे, सूरह यासीन का खत्म, वहां बाबे रैयान खुलेगा सीधे अंदर हुरों के बीच में, जैसे वहां तेरी नानी ने रूम बुक कराया हो। जिस कुरान के लिए मेरे नबी ने कितनी मार खाई, हत्ताकचों की जीनत बना हुआ है, अपनी बहन की बेटी की रुखसती कराते, कितना सारा सामान रखते, एक नुस्खा कुरान का भी छोड़ देते। अभी ये कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, वो बच्चे ने 100 रुपये दिए। कौन था वो बच्चा? ये कोई कदरदान, इसके पास क्या होगा? मुझे हैरत हो रही है, बच्चे ने 100 रुपये दे दिए। ये कुरान की कदर ये जानते हमसे तो अच्छे। मैं तो सारे हाफिजों से कहता हूँ तुम गरीब नहीं हो, अल्लाह की कसम तुम्हारे सीनों में वो कुरान है। ये कुरान जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी सारे पहाड़ियों की सरदार बन गई। ये कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस जबान में उतरा वो जबान सारी जबानों की सरदार बन गई। और ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। दुनिया वाले कदर करे या ना करे, या तो बोर मारते हैं रमजान में। हाफिज साहब को चंदा देना हो तो फुला फुला के नाम नीचे लिखी इनको दे देना, फिर सारे जमा करके हाफिज साहब को देते। कोई चंदा करने का काम है? तरावी के मौके पे चंदा करते। सारी दुनिया की दौलत इनके कदमों में ला के रख दो, मेरा तुम्हारा ईमान है अलिफ लाम मीम के एक हरफ का बदल नहीं बन सकता। असल में इन चीजों की हमारे दिलों में कदर नहीं रही। इन चीजों की, जो चीज आम होती है उसकी कदर नहीं रहती। पानी घरों में आता है 24 घंटे, पानी की कदर नहीं है। जिन इलाकों में पानी नहीं वहां जाके पूछो, लोग एक ग्लास के लिए तड़पते। जगह जगह मस्जिदें बन गई, जगह जगह लाउडस्पीकर आ गए, जगह जगह अजानें होती है। घर घर में, सोसाइटी में, इलाकों में, मस्जिदों में, घरों में जगह जगह कुरान करीम के नुस्खे मिल जाते। न मस्जिद की कदर है, न कुरान की कदर है, न नमाजों की कदर है। आम है ना। साहबा के पास ये चीजें इतनी सहूलत से नहीं मिली थी, इसलिए इनको इनकी कदर थी। हम तो माँ के पेट से निकले फौरन अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया। ईमान की कदर जाननी हो, बिलाल हबशी की कहानी उठाओ। ईमान की, कुरान की कदर जाननी हो, अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। दोगले चेहरे वाले, दोगले राय वाले ये साहबा नहीं थे। इनकी नियतों में फुतूर नहीं था, इनकी नियतों में फसाद नहीं था। और जब नियतें बर्बाद होती है, नियतों में फसाद आता है, तो उसका असर कहां तक पहुंचता है। मुफस्सिर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में सूरतुल फातिहा की तफसीर में लिखा है, नौशीरवा एक इंसाफ पसंद बादशाह था। नौशीरवा वो किसी इलाके से गुजर रहा था, उसके साथ उसके सिपाही थे। जब आगे बयाबान जंगलों वाला रास्ता आया, घने दरख्तों वाला रास्ता आया, तो ये नौशीरवा बादशाह अपने साथियों से बिछड़ गया। अब जंगल का रास्ता, बड़ी चिलचिलाती धूप, गरम दोपहर है, पसीने में शराब हो रहे, वायरलेस था नहीं, एसटीडी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक निजाम उस वक्त कहाँ था, वो तो सादा निजाम था।
नौशीरवा बादशाह चलता चलता गिरता उठता पड़ता हफ्ता एक बाग तक जा पहुंचा, फिर ठंडा सांस लिया। बाग का मालिक एक नौजवान लड़का था, उसने नहीं पहचाना कि ये बादशाह है। नौशीरवा बादशाह कहने लगा बाग के मालिक नौजवान से, मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, गर्मी बड़ी तेज है, बड़ी चिलचिलाती धूप है, मेरा गला सूख के कांटा बना हुआ है, मैं बिल्कुल थका हुआ बंदा हूँ, कोई ऐसी ठंडी चीज पिला दे, मीठी चीज पिला दे ताकि मुझे सुकून मिल जाए। वो नौजवान कहने लगा कोई बात नहीं मुसाफिर जी, आप तशरीफ रखिए। बादशाह के सामने अनार का जो दरख्त था उसकी एक टहनी से अनार का एक दाना तोड़ा, फिर इसको निचोड़ा, पूरा का पूरा ग्लास भर गया बादशाह के सामने। वो नहीं जानता है बादशाह है। मुसाफिर जी ये ग्लास आप तनावुल आप नौश फरमा लीजिए, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। वो इतना लज्जत वाला था, इतना फरहत बख्श, इतना जायकेदार, इतना मीठा, इतनी खुशबू आला किस्म की थी। बादशाह ने जब पिया तो उसके दिल में फसाद आया कि मैं बादशाह हूँ, रुखा सुखा खाता हूँ, ये देहातियों की इतना आलीशान खाते। मैं जाऊंगा, चारों तरफ मेरा कब्जा है, अभी ऑर्डर भेजूंगा और ये बाग में हथिया लूंगा, कब्जे में ले लूंगा। नियत में फसाद आया। दोपहर काटी, शाम का वक्त हो गया, कहने लगा चल एक गिलास ऐसा और पिला दे। उसी टहनी से एक दूसरा दाना तोड़ा, रस निकाला, तो पहले ग्लास के मुकाबले में 8वां हिस्सा रस निकला। और बादशाह ने जो पिया, जायका भी खराब, लज्जत भी खराब, खुशबू भी खराब, रंगत भी खराब। तो बादशाह कहने लगा दूसरा ग्लास मांगा, सड़े हुए दरख्त का दे दिया। पहला ग्लास कोई स्पेशल दरख्त लगाया है। वो कहने लगा रब्बे काबा की कसम मुसाफिर जी, दरख्त और पेड़ तो क्या, मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, वही टहनी है, वही शाख है, वही दरख्त है, वही ग्लास है, वही बर्तन है, मेरा तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ भी वही है। बादशाह कहने लगा अगर हाथ वही है, तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ वही है, टहनी वही है, शाख वही है, दरख्त वही है, बर्तन वही है, ग्लास वही है, तो खुशबू भी, लज्जत भी, जायका भी, ये सारी चीजों का बेड़ा क्यों कर गर्क हो गया। वो बाग का नौजवान मालिक कहने लगा मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया। कहाँ रहता है तुम्हारा बादशाह, कहाँ फुला इलाके में रहता है, उसे नहीं पता यही बादशाह है। बादशाह दिल की दिल में रोने लग गया, इलाहुल आलमीन मैंने तो अभी जुल्म किया भी नहीं, मैंने तो अभी जुल्म का इरादा ही किया था। जुल्म का धुआं इतना शदीद धुआं लगता है, खुशबू भी जल गई, लज्जत भी जल गई, जायका भी जल गया। इलाहुल आलमीन अभी जुल्म किया नहीं, बात इरादे से आगे चली नहीं। अगर मैं जुल्म कर लूंगा मखलूक का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। अभी तो कहां जुल्म किया है। इसलिए मेरे नबी ने एक पैसा अगर किसी ने किसी का नाजायज जुल्मन ले लिया, 700 बाजमात नमाज ले ली जाएंगी। अब दामन खोल के देख लो, फजर तो है नहीं। मेरे नबी ने पूछा मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? कहा किसी के पास दिनार ना हो, दिरहम ना हो, पैसा ना हो, रुपया ना हो, जायदाद ना हो, कहा वो मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं वो मुफलिस नहीं है। कहा कौन मुफलिस है? कहा जिसके पास नमाजे है, रोजे है, ज़कात है, खैरात है, बहुत सारी नेकियां मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ किसी के माल को हड़प किया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की अमानत में खयानत की होगी, डकैती डाली होगी, चोरी की होगी, किसी का माल हथियाया होगा, कर्ज के नाम पर वापसी न करने की इरादे से किसी से पैसा मांगा होगा, वो सारे हुकूक वाले आएंगे। कपड़े भी नहीं होंगे, पैसा कहाँ, पैसा तो दरकिनार, बहुत दूर की बात है। वो सारे हुकूक वाले अपना हक मांगेंगे, और पैसा तो है नहीं। अल्लाह ताला ये फैसला फरमाएगा कि इनकी नेकियां, इन हुकूक, इसकी नेकियां इन हुकूक वाले को दे दो। अब कोई नमाज ले जा रहा है, कोई रोजा ले जा रहा है, कोई हज ले जा रहा है, कोई उम्रा ले जा रहा है, कोई खैरात ले जा रहा है, अभी भी हुकूक बाकी है। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा अब क्या है, अभी भी हुकूक बाकी है। कोई बात नहीं, इन हुकूक वालों के गुनाह इसके रजिस्टर में डाल दो। जिंदगी में कभी जिना नहीं किया, जिना लिखा जा रहा है। जिंदगी में कभी ब्याज नहीं खाया, ब्याज लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा अब क्या है, कहा अभी भी हुकूक बाकी है, कहा उठा के जहन्नम में डाल दो।
मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस ये है। फ़क़ी अबुल समरकंदी ने कुर्रतुल उयून में लिखा है, एक दिरहम का सिक्का अगर किसी ने किसी का नाजायज ले लिया, कल पुल सिरात पर आग की बेड़ियां डाली जाएंगी। ये जाए कि उम्रा के नाम पे, हज के नाम पे हजारों पैसे हड़प करके भाग जाते पासपोर्ट लेके। कितने कर्जा मांगने आते हैं, इनका इरादा ही होता है मैंने वापस करना ही नहीं है। और क्या कहते, 1 घंटे में दे जाता हूँ। वो ऐसा कह के मांगे तो गए। वो कलील मुद्दत बताकर तुम्हारा भरोसा जीतता है, अपने यकीन दिलाता है कि मैं देना है, मुझे वापसी करनी है मुझे। इतना हराम खाते, इतना हराम खाते, वक़फ़ का नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान का नहीं छोड़ते, मस्जिदों का नहीं छोड़ते, मदरसों का नहीं छोड़ते। फिर ये सिस्टम कहां से ठीक रहेगा? जा ही गलत रहा है। ब्याज, लोन, सूद कौन गुनाह समझता है? यही पैसा बच्चों को खिलाते, कहाँ हाफिज कुरान बनाना है, खाक बनेगा कुरान हाफिज। इब्तिदाई ब्याज के पैसों से चल रही, इब्तिदाई सूद के पैसों से चल रही। अब तो एक बीमारी है, बेटी की शादी करानी है तो लोन पे पैसे उठाते और उसी पैसों से शादी कराते, 3-4 महीने में तलाक। अरे जब इब्तिदाई गलत है, हराम पैसों से शादियां कराते, तेरी बेटी कहाँ खुश रहेंगी? जरूरी है लोगों को खिलाना, गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं। लोग बातें करें उसकी फिक्र है, शरीयत की कोई फिक्र नहीं। कहा लोग मेरी बातें करेंगे कि हमारा खा के गया, हमें बुलाया नहीं। अरे भाई पैसे नहीं है। किसी सहाबी ने कोई काम इसलिए नहीं किया कि लोगों की वजह से। शरीयत ने जो कहा वो किया, कुरान ने जो कहा वो किया, हदीस में जो बताया वो किया, लोगों की परवाह नहीं की। हम लोगों की परवाह करते, खाट में जाए नौजुबिल्ला हदीस, भाड़ में जाए नौजुबिल्ला अल्लाह का कुरान। हमें क्या लेना देना है कुरान और हदीस से? हमें तो मखलूक की फिक्र है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक बाग के पास से गुजर रहे थे, एक सेब का दाना पड़ा हुआ था, आधा चबाया, फिर एहसास हुआ कि ये मेरा नहीं है। तो बाग के दरवाजा खोल के अंदर गए। एक औरत थी जो उस बाग की मालकिन थी। कहा मैंने तुम्हारा सेब खाया है, माफी करवानी है। कहा ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी और एक बादशाह के दरमियान ये प्रॉपर्टी मुश्तरक है। कहा बादशाह कहाँ है? कहा वो शहर बल्ख में रहता है। कहा कितना दूर है? कहा 1400 किलोमीटर। इब्राहिम बिन अदहम वो सेब माफ करवाने वहां बल्ख गए। कितने दूर गए? 1400 किलोमीटर। हमारे यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, फटाफट 2-2, 3-3 डंडे उठा लेते। वो अल्लाह वाले सेब माफ करवाने 1500 किलोमीटर दूर जाते थे। हम विरासत में से बहनों का हिस्सा खा जाते हैं। 1400 किलोमीटर कहाँ जाएंगे? घर ही में हरामखोरी चलती है। वहब बिन मुनब्बे मशहूर ताबई है, वो फरमाते एक इसराइली आदमी था, बड़ा नेक था। जब उसका तौबा का इरादा हुआ तो 40 साल तक वो तौबा करता रहा। कायम बिल लैल साइम बिन नहार बन गया, दीन का रोजेदार, रात का इबादत गुजार, दरख्त सायेदार दरख्त के नीचे नहीं बैठता था, पुरतकल्लुफ मुरग्गन गिजा नहीं खाता था। उसका इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा, कहा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, लेकिन मेरा हिसाब किताब हुआ। हत्ता के एक लकड़ी का खिलाल मालिक को पूछे बगैर मैंने दांतों में खिलाल किया था। ये मामला हुकूकुल इबाद का था, माफी करवानी रह गई थी, अब तक जन्नत से रोक लिया गया हूँ। एक लकड़ी जिसका खिलाल दांतों से। आने दो, कोई बात नहीं। सामने से कहते मौलवी साहब मुझे चलता है ब्याज का, आप देना। अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी तंबीहुल मुख्तरीन में लिखते हैं, एक आदमी था, बड़ा नेक था, उसका इंतकाल हुआ। किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया?
कहने लगा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, लेकिन मेरा हिसाब पूछगछ हुई। उस दिन के बारे में भी पूछगछ हुई जिस दिन मैं रोजेदार था और अपने एक दोस्त पिंसारी की दुकान पे बैठा हुआ था। वहां गेहूं की एक बोरी रखी हुई थी। मैंने गेहूं का एक दाना उठाया, जब इफ्तार का वक्त हुआ मैंने दांतों तले गेहूं का दाना रखा, उसको तोड़ा। फिर मुझे एहसास हुआ ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये तो मेरे यार की है। वो टूटा हुआ दाना मैंने बोरी में वापस रख दिया। उस टूटे हुए दाने के नुकसान के बकदर अल्लाह ने मेरे नामे अमल से नेकियां ले ली। अंदाजा लगाओ। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है ववुतिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमाता है जब फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, इतने लंबे लंबे चौड़े रजिस्टर, जहां मेरी तुम्हारी नजरें जाएंगी वहां तक फाइलें फैली हुई होंगी। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा नाम है या माल है, छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। अल्लाह फरमाता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाता है ये मेरे दो फरिश्ते तेरे कांधों पर हर वक्त रहते थे, तू जो कुछ भी करता था वो लिखते रहते थे। तूने मुझे दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, हराम खाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, लोगों का पैसा हथियाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, आधी आधी रात तक अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, शादियों में स्टेज पर अपनी बेटियों को नचवाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं आंखों की इशारों को भी देखता, दिलों की खयानत को भी जानता हूँ। इन्नहु अलीमुन बिदाति सुदूर, दिलों अंदर क्या चलता है वो भी मेरा रब जानता है। नौशीरवा बादशाह कहने लगा दूसरा गिलास मांग लिया, सड़े हुए दरख्त का दाना तोड़ के पिला दिया। वो बाग का मालिक कहने लगा मुसाफिर जी रब्बे काबा की कसम दरख्त तो क्या मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, कहाँ जायका कैसे बदल गया, रंगत कैसे बदल गई, खुशबू कैसे बदल गई। वो बाग का मालिक नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया। नौशीरवा बादशाह अंदर ही अंदर रोने लग गया, इलाहुल आलमीन अभी तो मैंने जुल्म किया नहीं, मैंने तो सिर्फ इरादा किया है। इलाहुल आलमीन मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, आज के बाद कभी ऐसी नियत भी ना करूंगा। आज लोग कहते हम कहाँ जालिम है, जुल्म किए बगैर चैन नहीं आता, सांस नहीं चलता। माँ पे जुल्म करते, माँ पे बाप पे जुल्म करते। एक इलाके में एक आदमी कोविड में मर गया, कहने लगा मौलाना मुझे अल्लाह ने 7 बेटियां दी, 3 बेटे दिए। मैं अल्लाह से कल पूछूंगा तूने मुझे 10 बेटियां क्यों नहीं दी, 3 बेटे अफलातुन बने हुए। माँ नहीं संभली जाती, बाप नहीं, बीवियों पे जुल्म करते, जिसका कहीं नहीं चलता वो घर पे मारता है। बाहर रुखा सुक्का खा लेंगे या मिर्च ज्यादा नमक कम है धड़ाधड़ थप्पड़ चलाते। इसीलिए तो घर टूट रहे। बीवी को इज्जत दो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारी इसके पीछे तुम्हारी बीवी का किरदार है, तुम्हारी माँ की दुआ है। मैं कहता हूँ जहां जाता हूँ बीवी अच्छा खाना पकाए तो उसे हदिया दो, मोहब्बत बढ़ेगी और अगला खाना अच्छा मिलेगा। कभी हदिया दिया? दिया देते तो भी वापस ले लेते। सुबह में 500 देंगे, रात को कहला तो जरूरत है 500, अरे अभी तो दिया था सुबह में।
हमारे बात सोती हमसे पहले उठती है। माँ बाप को छोड़ के आई है, मोहल्ले इलाका गांव सारा छोड़ के अजनबी घर में बसी है। ये पीटते हैं अपनी शान रजुलियत को जताने के लिए कि मैं मर्द हूँ। अरे तुम मर्द नहीं है। दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वो है जो बीवी पे हाथ उठाए। ला तजरिबु अमा अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की बांदियों को ना मारो। किसी इलाके से किसी ने कहा था कि यहाँ एक बंदा है, मैं जानता हूँ उससे, मैं जानता हूँ, आज भी जानता हूँ, वो अपनी माँ को मारता है। कहाँ से तुझे जन्नत मिलेंगी, दुनिया ही में आग लगा रहा है। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखा है, बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, हट, तुझे बात समझ नहीं आएंगी। हाँ तू बहुत समझदार है ना, तेरे को समझ ही इसने सिखाई है। जुल्म हर जगह ला। और एक कौल है, किसी बुजुर्ग का कौल है, अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। कितने इतने झगड़ालू होते हैं ना, जहां जाए ना वहां जंग ढूंढते। मस्जिद में जाओ मुअज्जिन से जंग, मस्जिद में जाए इमाम से जंग, मस्जिद में जाए मुसल्ली से जंग, ऑटो में बैठो ऑटो रिक्शा वाले से जंग, बस में जाए कंडक्टर से जंग। खालिद इब्ने वलीद ने 125 जंगें लड़ी, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। ये कहता है मैं भी तो लड़ता हूँ रोजाना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी जंगे। अगर ट्रेन में सफर कर रहे, जुल्म की मिसाल, तुम चौड़े होके बैठ गए, बीच वाला सुकड़ के बैठा है, तीसरा इस पोजीशन में अभी गिर जाएगा। 1 घंटा इसके साथ सफर किया, तुमने इन दोनों के बैठने का हक मारा, क्या ये जुल्म नहीं है? मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, एक आदमी मर गया और उसके कत्ल में उस आदमी को पकड़ा गया जो दरअसल कातिल नहीं था, और जज साहब ने फांसी का फैसला भी कर दिया। तो वो रात को उठ के कहने लगा, इलाहुल आलमीन, मेरा बेकसूर होना दुनिया वालों से मख्फी हो सकता है, लेकिन तू तो जानता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। आवाज आई, याद कर, एक दिन तू दरिया के किनारे, नहर के किनारे बैठा हुआ था, एक कीड़ा तैरता तैरता आया, तूने धक्का दे दिया, वो फिर आया, तूने फिर धक्का दे दिया, वो फिर आया, तूने फिर धक्का दे दिया, हत्ता कि वो बेचारा डूब के मर गया। क्या ये मेरी मखलूक न थी? कातिल तो है तू, ठिकाना दूसरा है। नौशीरवा बादशाह कहने लगा, इलाहुल आलमीन, आज के बाद कभी ऐसा इरादा न करूंगा, आज के बाद दिल में कभी ऐसी बात न करूंगा, आंखों से आंसू बहाए। इंशाअल्लाह हम भी रोने वाले बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। 2 कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते, एक मोमिन की आंख से निकला हुआ आंसू का, खौफ इलाही में निकला हुआ आंसू का कतरा जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को धो डालता है। और एक मैदान जिहाद में, मुजाहिद के मैदान कारजार में निकला हुआ जिस्म से खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह इससे पहले सारे गुनाह धो डालता है। अल्लाह को ये पानी बहुत पसंद है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाला खाने में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जब जहन्नम का जिक्र आ गया, इतने रोए, आंखों से इतने आंसू निकले, पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। दाढ़ी से गुजर कर कुछ आंसू किसी गुजरने वाले की पगड़ी को जा लगे। वो चिल्ला कर कहने लगा, ये कैसा पानी है जिसने मेरी पगड़ी को खराब कर दिया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये नाले का पानी नहीं, ये कोई नापाक पानी नहीं, ये हसन बसरी की आंखों से अल्लाह के खौफ में निकला हुआ आंसुओं का पानी है। वो आदमी बड़ा कदरदान था, पूछने लगा इतना रोना क्यों आ गया? हसन बसरी फरमाने लगे, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, जहन्नमियों का जिक्र आ गया, वही यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुगली अश्विल वुजूह। इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, कुछ पानी तेरे पगड़ी को लग गया। वो आदमी घर पहुंचा, अपनी बेटी को जाकर कहने लगा, संदूकचा खोल के ये पगड़ी उसके अंदर रख दे, मेरी एक नसीहत पे अमल करना, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन पे ये पगड़ी रख देना। वो बेटी पूछने लगी, अब्बा जान ये कैसी पगड़ी है? वो आदमी कहने लगा, बेटी तू जानती है आज
तक मैं कभी ऐसा रोया नहीं, मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकले नहीं। इस पगड़ी में हसन बसरी की आंखों से निकला वो आंसुओं का पानी है। कल अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होगी, मेरा अल्लाह पूछेगा बंदे क्या दुनिया से लाया है, मैं कहूंगा और तो कुछ नहीं, तेरे बंदे हसन बसरी की आंखों से निकले हुए पानी का लगे हुए पगड़ी तेरे दरबार में लेके आया हूँ। कदरदान और कुछ नहीं, ये वो पगड़ी है। खौफे खुदा में यहाँ आंसू पड़े थे इस पगड़ी पे। वो 99 आदमियों का कातिल था। कितने? 99। दिल में फिर एहसास जागा, नहीं बड़ा जुल्म किया है, माफी करता हूँ, तौबा करता हूँ। आंसू बहाए जा रहा है, बीच में एक आलिम दीन मिल गए। कहा भाई 99 आदमियों को मारा है, कोई गुंजाइश है माफी की? कहा कितने? कहा 99। कुछ भी नहीं, तो उसे भी मार दिया। कहा चलो 100 पूरे। लेकिन वो तौबा की जो आग लगी थी वो बुझी नहीं थी। फिर आगे गया, एक और आलिम दीन मिले जो इल्म के साथ साथ हिकमत से भी बहरावर थे। कहा भाई 100 आदमियों को मैंने मारा है, कोई गुंजाइश है माफी की? कहा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन तेरे लिए एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा जिस बस्ती में तू रह रहा है वो बुरे लोगों की बस्ती है, यहाँ करीब में नेक लोग आबाद है, वहाँ उनके दरमियान बैठ के अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो डालेगा। अब वो जाने लगा। अब नविश्ते तकदीर में उसकी मौत का वक्त मुतय्यन था। मौत ने झटका दिया, धड़ंग से गिरा। जहन्नम के दारोगे आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे तौबा के इरादे से चला है, हमारा मेहमान है, जन्नत में ले जाएंगे। वो कहने लगे नहीं, ये तो 100 आदमियों का कातिल है, इसकी रूह को बदबूदार टाट में लपेट कर सिज्जिन में ले जाएंगे, ये तो हमारा मेहमान है। जब दोनों में तसादुम हुआ तो बतौर फैसल अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेज दिया। कहा जाओ इस झगड़े को सुलझाया जाए। तो वो तीसरा फरिश्ता आगे कहने लगा झगड़ो नहीं, जमीन को नाप लो, अगर बुरे लोगों की बस्ती के करीब है तो दोज़खी है, नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नती है। जब जमीन को नापा गया, अल्लाह ने बुरे लोगों की बस्ती को हुक्म दिया फैल जा, और नेक लोगों की बस्ती को हुक्म दिया सिमट जा। और जब बादिया पैमाई हुई तो बुरे लोगों की बस्ती से दूर पाया गया, नेक लोगों की बस्ती से करीब पाया गया। आवाज आई ले आओ, ये तो हमारा मेहमान है। नौशीरवा बादशाह दिल ही दिल में रोने लग गया। फिर कहा कि चल एक गिलास और पिला दे। अब दिल में माफी मांग ली, एक गिलास और पिला दे। हाँ कोई बात नहीं। उसी टहनी से एक तीसरा नार का दाना तोड़ा। अब की बार जो रस निकाला, पहले गिलास से भी ज्यादा खूबसूरत रस निकला। अब जो पिया, इतनी आला दर्जे की खुशबू, इतनी आला दर्जे का जायका और इतने आला दर्जे की लज्जत, इतना फरहत बख्श। कहा अब तो जरूर तूने कोई स्पेशल पेड़ और दरख्त का तोड़ के लाया है। कहा नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, दरख्त और पेड़ तो क्या, मैंने तो अभी तक टहनी भी नहीं बदली, उसी टहनी से लाया हूँ जिस टहनी से पहले 2 दाने मैंने तोड़े हैं। कहा फिर इतना रद्दो बदल कैसे? वो बाग का मालिक नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म से तौबा कर ली। तो बादशाह सोचने लगा कि जुल्म का असर, अभी तक जुल्म किया नहीं, इरादे से बात आगे नहीं चली, असर यहाँ तक पहुँचता है। तो नौशीरवा बादशाह ने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। इसलिए मुसलमानों कहता हूँ, मेरा रब आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है। यहाँ बैठा हुआ हर बंदा अपनी नीयतों को टटोले। कोई भी काम करना है सिर्फ किसके लिए करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। जब नीयत दुरुस्त हो जाएंगी, नीयत में खुलूस आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह अमल में भी जान डालेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने तो नहीं सुनाई, हमने कहा हम तो मेहमान हैं, आपको तो हमारी बात माननी चाहिए। मौलाना यूनुस साहब, बहुत खुशी हुई, मैंने कहा आप सुना दो कोई एक कलाम, आप ही सुना दो मौलाना।
यहाँ कुछ इंतजाम है मजमे के लिए पीछे है? तो अब क्या सुनेंगे लोग? है हलीम बनाई, क्या बनाए है? खीर। ओहो, अरे सुना दो अब तो। खीर में हाइल होना नहीं चाहता ज्यादा। कहाँ कोई बोल रहा है? कौन सी सुनाओ, बोलो। है कोई गणदेवी वाला यहाँ? सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। 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 पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। ऐसे खामोश न बैठे थे, सुभान अल्लाह तो कहो यार। ये मौलसा भी ऐसा तो नहीं पसंद है। देखो खीर पिलाएंगे आपको, लेकिन एडवांस में एक दफा सुभान अल्लाह कह दो और ऊंची आवाज में बोलो। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम। ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम। वो खानदान फूलता फलता चला गया। वो खानदान फूलता फलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अब बहुत अच्छा शेर है, इतना खूबसूरत शेर है। आपके इश्क में और ज्यादा तरक्की होंगी। बहुत खूबसूरत शेर। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। कुफर की दुकानें चलती थी। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अब जिसने पूरी जिंदगी में कभी भी एक भी दफा जमजम पिया वो हाथ उठाए। माशाल्लाह, मुबारक हो जमजम पीने वालों। माशाल्लाह, देखो ये मेहमाना ने रसूल ने भी जमजम पिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको वहाँ की जियारत भी नसीब फरमाए। अब आगे वाला शेर सुनो। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। वो हाजरा
रगड़ी थी एड़िया, वो हाजिरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजिरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अब ये आखिरी शेर, मेरा तुम्हारा ईमान है अल्लाह ने पूरी कायनात बोलो बेशक मेरे नबी के सदक़े में बनाई। अगर हमारा नबी न होता तो ये बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, हवाओं की दिल अफरोज़ी भी न होती, बादे सबा की नज़ाफ़त भी न होती, न मैं होता, न आप होते, न ये मुस्कान वाले होते, न ये मजमा होता, न ये महफिल सजती। अगर वो न होते तो कुछ भी न होता, वजूद कौनो मका न होता। अल्लाह ने पूरी कायनात बोलो बेशक मेरे नबी के सदक़े में बनाई। अब आखिरी शेर देखो बहुत खूबसूरत है, एडवांस में एक दफ़ा ज़रा सुभान अल्लाह कह दो। रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, बेशक रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। ये मौलाना यूनुस साहब की देसी मुर्गी का कमाल है, माशाल्लाह इतना अच्छा खाना खिलाया। और मैं तो उलमा का खाना कभी नहीं छोड़ता, बेचारे इतनी मुख्तसर तनख्वाहों में पढ़ाते, उनके खाने में बड़ी आप मत दावतें मांगो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मौलाना के घर में बहुत अच्छा खाना था, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके मदरसे को खूब तरक्की दे। मदरसे में ये असातिज़ा ये फूल जैसे बच्चे, अल्लाह सबकी ज़रूरियात का कफ़िल मुइन मददगार बन जाए। जी एक आपने थोड़ी चिकन खिलाई है। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम इस बस्ती में, इस गाँव में खुसूसी रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह जितने लोग हमारे गाँव से तेरी बारगाह में जा चुके हैं, या अल्लाह मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको तेरी बारगाह में जाना है, या अल्लाह एक दिन हम सब के नाम के ऐलान होंगे। या अल्लाह हमारे नाम के कफन खरीदे जाएंगे। या अल्लाह हमारे गुसल का पानी गर्म किया जाएगा। या अल्लाह हमारे मुर्दा चेहरों पे मिट्टी डाली जाएंगी। या अल्लाह वो दिन आए, या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। अपना वक्त फारिग करके या अल्लाह तराफ़ जवानीब से जितने लोग यहाँ आए हैं सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे कारी हनीफ साहब खाम्बिया से आए हैं, या अल्लाह इनके दोस्त अहबाब भी, या अल्लाह हमारी इस्माइल भाई आए हुए हैं। या अल्लाह दीगर बहुत सारे दोस्त अहबाब गणदेवी से आए हुए हैं। या अल्लाह जितने लोग अतराफ़ जवानीब से आए सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में नौजवानों को, या अल्लाह हम सब को, या अल्लाह नमाजी बना दे। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत हमारे सीनों में डाल दे। जब तक जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख। मौत आए हरम शरीफ हो, काबा का तवाफ़ हो, ज़ुबान हमारी हो, हमारी ज़ुबान पे तेरा कुरान हो, मदीना मुनव्वरा हो, और रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, ज़ुबान हमारी हो, हमारी
हमारी जुबान पे तेरे हबीब के नाम का दुरूद हो। या अल्लाह हम सबको ऐसी सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम को तरतीब देने में कई दिनों से ये हमारा भाई शोएब या अल्लाह मुझसे जुड़ा हुआ था। या अल्लाह इसकी मेहनत को कबूल फरमा। जितने नौजवानों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में दामे दीरा में कदम में सुखन है जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, या अल्लाह अपने खजाने गैब से इन नौजवानों को बेहतरीन बदला अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम